नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में जिसका नाम है मुद्दा गरम है। इसमें आज हम बात देश के सबसे बड़े खबर पर करेंगे, लेकिन चलिए अब हम अपने खास कार्यक्रम मुद्दा गरम है की शुरुआत करते हैं। जोरदार तालियों के साथ जो है इसकी शुरुआत हो जाए। हमारे साथ यहाँ पर जनता भी जुड़ चुकी है जिनसे हम बातचीत का दौर चलाएंगे। और आज का मुद्दा बहुत खास है, बहुत खास, क्योंकि प्यार अगर होगा तो क्या वो पहचान छिपा कर होगा? ये बड़ा सवाल जो कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में अब गूंज रहा है यहाँ पर। इसी के साथ ये भी कि क्या भरोसा अब धोखा ही यहाँ पर कहलाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी खबर आज की जो है वो है केजीएमयू को लेकर के, जो अब चरम पर चीजें जा रही है। लव जिहाद का मामला वहां पर निकल करके सामने आया। किस तरह से एक महिला डॉक्टर को अपने प्यार के जाल में फंसाया। बाद में पता चला कि वहां पर उस पुरुष यानी कि डॉक्टर रमीजुद्दीन जो है वो ऑलरेडी शादीशुदा है, और उसके बाद उस पर प्रताड़ना, उसके बाद उसके धर्म परिवर्तन का उस पर दबाव बनाना, तमाम ऐसी चीजें जो है वो निकल करके सामने आई, जिसके बाद इसको लेकर के एक जांच आगे जारी है। लेकिन सबके बीच में बीजेपी नेता केजीएमयू पर उठाया, प्रशासन पर उठाया कि आखिरकार ऐसी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो सकती है। शिक्षा संस्थान, प्रतिष्ठित संस्थान, क्या वहां पर इस तरह से जो है ये कहे कि किसी का धर्म परिवर्तन का दबाव जो है वो बनाया जा सकता है? ऐसे कई सवाल है जो हर किसी के जहन में है, हर कोई जानना चाहता है। इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं अपने इस खास शो में। हमारे साथ खास मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। सैयद अली अब्बास जी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। संदीप मिश्रा जी है, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत बहुत स्वागत है। हाजी नाजिम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीस पार्टी के प्रवक्ता है। वही रीना गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, बीजेपी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और जनता का भी हम स्वागत कर लेते हैं। जनता हमारे से, लेकिन उससे पहले क्या कुछ अपर्णा यादव ने कहा वो हम सुनाते हैं। किस तरह से उन्होंने 20 मिनट तक मुझे बाहर रुका करके रखा। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हूं। जब मेरे प्रति, विमेन कमीशन के प्रति उनका इस प्रकार का व्यवहार है, और उन पे लगातार एलिगेशन उनके डॉक्टर्स लगा रहे हैं कि उनको दबाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, बात छुपा करके रखी जाती है, और जो लोग पीड़ा देते हैं उन पे कभी एक्शन नहीं किया जाता है। नेशनल कमीशन ने उनके बारे में ये बात बोली है कि इनकी जो विशाखा कमेटी की रिपोर्ट है वो संदिग्ध पाई जा रही है। तो किस प्रकार का केजीएमयू का शासन प्रशासन क्या चल रहा है? और चलिए देखिए, आपने यहाँ पर सुना अपर्णा यादव ने किस तरह से तमाम सवाल, 8 सवाल है उनके जिनका जवाब वो वीसी से चाहती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, एक प्रतिष्ठित संस्थान केजीएमयू जहां पर शिक्षा दी जाती है, वहां पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है, इसका जवाब कौन देगा? हम आए बाकी प्रवक्ताओं के पास, तमाम अपने मेहमानों के पास, उनसे हम सवालों का जवाब ले, लेकिन उससे पहले हम जनता के पास जाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। लव जिहाद का मामला हम देख रहे हैं, ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के अंदर में बढ़ता ये मामला है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं? लव जिहाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लव जिहाद तो कम हमें करना चाहिए। जिस हिसाब से लव जिहाद है, हमें ऐसे जो बंदे उठते हैं जो लव जिहाद करते हैं उन्हें ऐसे रोकना चाहिए। इसको लेकर के कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी मैम, जरूर होनी चाहिए। बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जी। ये मामले लगातार बढ़ क्यों रहे? क्यों लग रहा है आपको? आई डोंट नो। आपको पता नहीं है क्यों लग रहा है आपको ये मामले बढ़ क्यों रहे? आप लोग में से कोई आइए सामने, आइए सामने। जिहाद को रोकना चाहिए। बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है इस समय। इस समय जो मतलब इसको रोकना चाहिए। बिल्कुल नहीं, खास करके देखिए, एक शिक्षण संस्थान जहाँ पर लोग पढ़ने जाते हैं, आइए नजदीक आइए, पढ़ने जाते हैं, वहां पर जाकर के इस तरह की अगर चीजें होती है तो क्या कहेंगे? लव जिहाद बंद हो जाना चाहिए मैम। और शिक्षण संस्थान में होना कितना मतलब कहे कि चिंता का एक विषय है। बहुत चिंता का विषय है, बहुत ज्यादा चिंता है इसको लेकर के। कानून है, उसके बावजूद इस तरह से मामले जो है वो बढ़ रहे हैं। क्यों लग रहा है? इम्प्लीमेंटेशन नहीं है कानून का सही से। कानून का दबाव नहीं है। कानून को थोड़ा सा यहाँ पर सख्त होने की जरूरत है जी। हाँ, आए दिन ऐसी चीजें होती हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर तमाम, हम चाहेंगे उधर से भी हम जान ले इस चीज को कि ये लव जिहाद का जो मसला बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हमने छांगुर बाबा, आप लोगों ने खबर सुनी होगी उनकी भी, आगरा से भी धर्मांतरण का एक सबसे बड़ा गिरोह जो है पकड़ा गया था। क्या सोचते हैं क्यों ये लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं? नहीं पता आपको जी? कई लोग हैं यहाँ पर जो इस बारे में कुछ ज्यादा सोचते नहीं है, लेकिन आप बताएंगे। सख्त कार्रवाई करवानी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अपर्णा यादव ने 8 सवाल पूछे वीसी से कि शिक्षण संस्थान, सबसे प्रतिष्ठित संस्थान, यहाँ पर क्यों लव जिहाद? पहले बात तो पहचान छुपा के लव नहीं करना चाहिए कभी भी जी।
ये चीजें नहीं हो, पहचान छिपा करके आप यहाँ पर प्यार नहीं कर सकते। आइएगा सामने, युवा है, युवा देश के युवा नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा, बताइए। अब बताइए लव जिहाद का मसला क्यों बढ़ रहा है यहाँ पर? क्या जो मोहन भागवत ने भी कहा कि घर से बच्चियों को शिक्षा भी दे, बताएं कि ना फंसे इन चीजों में। लोग इन चीजों में ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं। लव निराज का देहात मामला नहीं होना चाहिए, लोगों के बीच में ये सुधार लाना चाहिए। खुद जनता ही इसके सुधार कर सकती है, जनता सुधार कर सकती है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार की सरकार जिम्मेदारी। उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। जनता जो भी गलत करा उसे सबसे सख्त फांसी की सजा होनी चाहिए हर बार। फांसी की सजा होनी जो भी चाहिए। गलत करता है, कोई भी किसी बेटी के साथ रेप करता है, उसे फांसी सजा होनी चाहिए। ये नहीं है उसे रियायत करके छोड़ दिए, फलानी पार्टी का आदमी है, फलानी पार्टी का, उसके साथ सीधी कार्रवाई एकदम इनकाउंटर। तो बिल्कुल आप कुछ बताएंगे, ये जो छांगुर की गिरफ्तारी हुई, इसके अलावा आगरा से भी बहुत बड़ा गिरोह जो है पकड़ा गया, ना जाने कितने लोगों को यहाँ पर जो है वो गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने धर्मांतरण कराया, क्या ये सही था? सही नहीं ऐसा था होना जी, चाहिए देखो, देश में? नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर किसी भी चीज का कोई गलत कर रहा है तो उसकी कार्रवाई होनी चाहिए हर चीज की। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इसमें हर चीज की वो है, जनता को परेशानी होती रहेगी। इसलिए कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम सबसे पहले सैयद अली अब्बास जी आपके पास आते हैं, क्योंकि बीजेपी से पहले आपकी गवर्नमेंट थी और छांगुर से लेकर के आगरा से लेकर के जहां जहां गिरोह की पकड़े गए हैं सभी, तो कहीं ना कहीं बहुत पुराने ये सारे गिरोह, बहुत समय, लंबे समय से ये धर्मांतरण का खेल, और अब तो ये KGMU का मामला। देखिए मैडम, इस देश में जब रेपिस्टों को जेल से बाहर निकालने के लिए कानून बदलने की बात करोगे, गरीब बेटियों के साथ रेप हो रहा है, गरीब बेटी की मां को मर्डर करके सरधने में मार दिया है, और अब तक कोई बुलडोजर नहीं गया वहां, अब तक उसे बचाने के लिए कोई आदमी पकड़ा नहीं गया, क्योंकि वो दलित की बेटी थी, दलित की मां थी। सैयद अली अब्बास जी, अब तो आप जवाब नहीं देंगे। सरकार का फेलियर है। फिर आप चले गए। जिहाद हो रहा है, ये सरकार का फेलियर है, सरकार की छूट है। खूब करो, खूब करो। एक उसने कहा है, कवि ने कहा है, बहुत देश के महान कवि। चलिए सरधना का, चलिए आप पहले अपने शायरी सुना लीजिए। सरधना में एक दलित नहीं, माँ पहले- को पहले- मार के पहले आप उसकी बेटी सुनिए, का सुनिए। अपहरण कर लिया। आज अच्छा तक कोई सुनिए, नहीं पूछ रहा। सैयद अली अब्बास जी, सैयद अली अब्बास जी, ये प्यार आप- और ये नफरत की बातें करने लगे, ये सरकार का फेलियर है, ये नहीं है? बताओ। अच्छा पहले आप मुझे ये बताइए। सरकार का फेलियर है, नहीं है? अच्छा मेरा सुनिए सुनिए सैयद अली अब्बास जी, सरधना का मैटर क्या है आपको पता है? सरधना में क्या है मामला? प्रेम प्रसंग का मामला, जिसमें माँ से शादी की बात, एक मिनट सुनिए पहले आप यहाँ पर, माँ से शादी की बात करते हैं, उसके बाद माँ आपत्ति जताती है, उसके बाद हत्या, ये मसला क्या होगा? ये मसला क्या कहलाएगा? संदीप जी, सरधना, नहीं बात देखिए महिला, लेकिन गलत इंटरप्रेट मत करिए, नहीं गलत इंटरप्रेट मत करिए, गलत इंटरप्रेट मत करिए। सरधना का मसला ही कुछ और है, गलत तरीके से आप उठा रहे हैं, गलत तरीके से आप उठा रहे हैं यहाँ पर। सरधना हत्या हुई है, वो आपराधिक मामला, उसमें जांच चल रही है, जांच चल रही है, जांच चल रही है। संदीप जी, सैयद अली अब्बास जी, जांच चल रही है, ये गलत इंटरप्रिटेट ही गलत करते हैं चीजों पे। आपके मेन मुद्दे से भटका रहे हैं। बिल्कुल, जब बात हुई है, ठीक कन्वर्जन पे बात हो रही है, ठीक है, कन्वर्जन पे बात हो रही है। अब्बास जी कन्वर्जन पे बात हो रही है। ये हर बार ये इन्होंने कल भी किया। चूजन पिक करेंगे कि किस पे बोलना है, किस पे चुप रहना है। नहीं, अगर एक जाति की होगी तो बोलेंगे, नहीं दलित की होगी तो बोलेंगे, ओबीसी पे नहीं बोलेंगे, मुस्लिम पे नहीं बोलेंगे। इस तरह का सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है आपका? नहीं, इस तरह सिलेक्टिव अप्रोच नहीं चलता है। इसलिए आप लोगों को संवेदना नहीं है। सरधना का मसला ही कुछ और है। ठीक है, देखिए डीरे नहीं करिए अब्बास जी, सैयद अली अब्बास जी, डीरे नहीं करिए। चलिए लव जिहाद का मसला, आपने कहा लव सरकार जिहाद। की फेल्योर है, तो क्या सरकार जो कदम उठाएगी उसके साथ आप हैं? आप कहिए हाँ है। बिल्कुल, जो सही कदम उठाएंगे हम सरकार नहीं, के एक साथ। कंडीशनल क्यों? एक कंडीशनल क्यों? गलत काम जो के लिए अपराधी नहीं, है, नहीं। अपराधी के साथ उसी तरह अपराधी तरीके अगर है तो से हम सठे उसके साठम खिलाफ हैं। समाज रहे, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही अपराधी व्यवहार हैं, करना हम पड़ता है। अपराधियों को- सुनिए देश की अपराधियों के शीर्ष खिलाफ अदालत, कार्रवाई करें। देश की शीर्ष अदालत, आप लोगों ने एक कानून सुन रखा था कि जो बहुत लंबी कस्टडी में रहेगा उसको जमानत का आधार मिल जाएगा। आपने देखा ना, सुप्रीम कोर्ट ने फेंक दिया उठा करके, कहा 1 साल तक तुम्हारी बेल एप्लीकेशन नहीं लगेगी। चलिए सुनिए, सरधना का मसला कुछ और है, और सैयद अली अब्बास जी इस चीज को ऐसे ना उठाए। देखिए, और जांच, उसमें गिरफ्तारी हुई है, जांच भी जारी है, गिरफ्तारी हुई है। सैयद अली अब्बास जी, आप महिला का विक्टिम कार्ड मत खेलिए यहाँ पर, ये महिला को ही शोभित देता है, आप मत खेलिए इस चीज पर। आप हाजी नाजिम जी,
ये इस तरह से एक शिक्षण संस्थान, प्रतिष्ठित संस्थान, क्या यहाँ पर ये धर्मांतरण का खेल होना चाहिए? और ऐसे में ये जानकारी मिल रही है कि डॉक्टर रमीजो जो है वो यहाँ पर छांगुर से मिले हुए थे, एक कनेक्शन निकल करके सामने आ चुका है। हाँ देखिए किरण जी, देखिए सबसे पहले तो जो श्रद्धा की घटना देखिए, पीस पार्टी वहाँ के लिए दुख प्रकट करती है। महिला की हत्या हुई है, उसके पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, पीस पार्टी ये चाहती है। और रही बात अब आपके टॉपिक की, मैं टॉपिक पे आ जाता हूँ आपके। भाई आखिर यूनिवर्सिटी बड़े निशाने पे है। आपको पता है जम्मू के अंदर माता वैष्णो एक यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई। भाई 42 मुस्लिम लड़कों का सिलेक्शन होने पर बंद करवा दी गई। क्या देश के अंदर अब यही चलेगा? क्या यूनिवर्सिटी बंद होगी? क्या तालीम नहीं मिलेगी किसी को? लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिस तरह की बात लव जिहाद की बात आती है, भाई देखिए लव इज ब्लाइंड। लव किसी को किसी से भी हो सकता है। हिंदू भाई को मुस्लिम से हो सकता है, मुस्लिम भाई को हिंदू से हो सकता है। लव इज ब्लाइंड। अकबर को जोधा से हो गया, सुनील दत्त जी को नरगिस से होगा। पहचान छिपाकर नहीं हो। अच्छा, सुनील दत्त ने अपना नाम तो नहीं यहाँ पर किया ना? सुनील दत्त ने अपना नाम तो नहीं बदला ना? अब ये नरगिस जी को नाम बताया था नहीं बताया था? अब तो फिर क्या एग्जांपल वैसा दे रहे हैं? आपने झांगुर नहीं छांगुर का आपने झांगुर का जिक्र हिंद बनाने की तैयार में तेरी मैं गजवा हिंद नहीं जानता। मैं गजवा हिंद नहीं जानता। मैं गजवा हिंद नहीं जानता। मैं सिर्फ अमेरिका हिंद जानता हूं। सबसे पहले तो मैं सपा के जो प्रवक्ता है उनको जवाब दूंगा। ये जो सरदना वाली बात इन्होंने जो उठाई, सैयद अली अब्बासी आपके लिए, ये जो इन्होंने सरदना वाली बात उठाई, पहले मैं इनसे ही पूछना चाहती हूँ, जो इनके बहुत बड़े मुखिया जो अभी है नहीं, भगवान को प्यारे हो गए, उन्होंने क्या कहा था जब निर्भया वाला कांड था, जो लड़कियों से गलती हो जाती है, ठीक है, वो मान लिया लड़कों से गलती हो जाती है। हमने लाया केजरीवाल आया, कोई नहीं लाया, केजरीवाल ने उंगली नहीं उठा सकते, बलात्कारियों को कैसे केजरीवाल ने सपोर्ट करके कैसे से निकाला? 10,000 रुपए दिए। आम आदमी पार्टी नहीं है अपने आप को यहाँ पर, आम आदमी पार्टी नहीं है अपने आप को यहाँ पर डिफेंड करने के लिए, इसलिए आम आदमी पार्टी का जिक्र नहीं। मैं इनकी मिर्चें इसलिए लगेंगी क्योंकि सच्चाई एक्सेप्ट करना है। सैयद अली अब्बासी शर्म आपको करना चाहिए। अब्बासी जी पहले तो आप अपनी लैंग्वेज संभालिए। मैंने उस दिन भी आपको चैनल पे बोला था, एक महिला से बात करने का आपको तरीका नहीं आता, आप महिला का क्या सम्मान करेंगे? बात रही दलित की, आज तक इन्होंने दलित को दिया क्या है? पहले मुझे ये अपनी काउंटिंग बता दे कितना दलित को दिया है। हम लोग संविधान वाले हैं, संविधान को मान के चलते। ये संविधान की बात क्या जानेंगे इन्होंने? जो आज केएमयू में जो हुआ है, उसमें जब जांच कमेटी बिठाई गई, जीएमयू ठीक है, फुल फॉर्म बोलिए आप पहले, हाँ बोलिए उसको। उसमें उन्होंने कमेटी बिठाई, उसमें भी पाया गया। मैं केवल एक क्वेश्चन, चाहे नाजिम भाई हैं चाहे अब्बास जी हैं, इनसे पूछना चाहती हूँ, लव जिहाद में एक पर्टिकुलर नाम क्यों आता है? क्यों अपनी छिपाई जाती है अपनी? मेरी बात पूरी हो जाए, मैं इनसे क्वेश्चन पूछ लूं, इनसे जवाब दिए। एक पर्टिकुलर क्यों होता है? क्यों ही लड़कियों पे दबाव बनाता है? ऐसी झांगुर का जब बोंडा फाड़ हुआ था तो कितनी लड़कियों को, उसमें तो आपने प्राइज लगाया, अगर जर्नल है तो 50 लाख रुपए, दलित है तो 10,000, तब इनके जमाने इनके सपा के जो अब्बासी है, ये दलित इतना सीना फाड़ के यहाँ चिल्ला रहे हैं। इनसे पूछना चाहती हूँ, जब आप कहीं बैठे, कहीं आपने कोई कॉन्फ्रेंस करी, कहीं आपने कोई धरना दिया, तब दलित की लड़कियां नहीं थी या तब कोई और नहीं था? ये सवाल सही है जी, मैं आ रही हूँ आपकी बात सही है जी। तब कोई दलित नहीं, जब वो था कि दलित अगर लड़की आएगी उसका धन परिवर्तन कराना है 50,000 लगेंगे, राजपूत की आएगी लड़की उसका 2 लाख रुपए लगेगा। ये जो रेट तय किया गया था छांगुर और इवन यहाँ तक कि डॉक्टर रमेश जो अभी गिरफ्तार किया गया है, अब उसका बताइए, क्या उसके लिए धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे? रमेश ये अपराध है, बिल्कुल अपराध है। अपराध को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? ये बताओ। बोल देना नहीं ना, धरना तो अपराध है, बताइए तो सही। समाजवादी पार्टी क्यों नहीं आता? क्यों बढ़ रहा अपराध? ये बताइए, सरकार किसकी है उससे पूछिए। सरकार तो कार्रवाई कर रही है ना, सरकार तो कार्रवाई कर रही है ना। छांगुर आज से थोड़ी ना है, छांगुर कब से? छांगुर कब से? ये क्यों हो रहा है? ये तो आज की सरकार में गिरफ्तारी हुई, आज की सरकार में गिरफ्तारी हुई। अपराध आप मुझे ये बताइए, आज के समय में ये गिरफ्तारी हुई, छांगुर से छुटकारा दिलाया गया, ये अपराध समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान इसको बढ़ावा दिया गया,
देखिए, एक अब बात ऐसे मैं दलितों पे आवाज नहीं आएगी देखिए इनकी। एक बात बता दें, अब्बास जी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो जातिवादी पार्टियां हैं उनका भविष्य अब कुछ दिखाई नहीं देता है। हिंदू समाज जो है जातियों से हट करके जो है एक साथ योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ा हो रहा है। भाई आखिर बसपा पार्टी कहाँ खत्म हो गई बताइए, सपा आज कहाँ है? तो इनके कारण क्या है कि जो पिछड़ा था, जो दलित था, वो आज की तारीख में अपने आप को हिंदू समझ रहा है। और आप सुनिए, अभी सुनिए, आपने वही नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, आपने वही नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। एक जगह पोस्टर लगाया गया कि यादव हूँ हिंदू नहीं हूँ। आपने सपा के लोगों ने यही किया, यादवों को समाज से दूर किया, पिछड़ों को समाज से दूर किया, बड़े सनातन समाज से दूर किया। और इसी के नाते आज आप जो है उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व के लिए तरस रहे हैं। आज आप अपने अस्तित्व के लिए तरस रहे हैं, यही एक कारण है और कोई कारण नहीं है। जी बिल्कुल, आएंगे। मुझे एक इनसे पूछना, बाजी जी से पहले तो संविधान में ही बता दे कितने पेज हैं। इतना ये सीना फाड़ रहे हैं संविधान संविधान संविधान, पहले तो ये पेज बता दे कितने होते हैं। आपसे नहीं पूछा रे मैंने, आपसे नहीं पूछा। अब्बास जी आपका नहीं, आपसे संविधान का नाम लोगे तो संविधान मैं तो अपना अम्बेडकर हिंद की बात करूंगा। हिंद का बात करेंगे, जो हिंद की कैसे बात करेंगे? आप हिंदुस्तानी हैं, उनसे पूछ रही हूँ। नाजिम क्यों जवाब देगा? नाजिम क्यों जवाब देगा? अब्बास जी को बताओ, आप मुझे क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? जो दलित के खिलाफ है उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ बताइए। आप दलित की बात करते, दलित भाइयों को इंसाफ तो दिलाइए। मैं तो सुन लीजिए, मैं तो उत्तर प्रदेश के प्रशासन की काबिल तारीफ करता हूँ कि उन्होंने जाके वहाँ मदद करी। बट प्रशासन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, प्रशासन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मुझे तो प्रशासन से उम्मीद है कि वहाँ पर इंसाफ मिलेगा। सजा नहीं चाहिए, योगी जैसा नेता चाहिए जो हम रात को 10 बजे भी सिर उठा के निकल सके। कहाँ है ये सभा वाले, कहाँ सो रहे हैं? समय दीजिए, समय दे दीजिए अब इन्होंने। भाई मैं देखिए, अच्छा एक चीज बताइए, कल वंदे मातरम बोलने के लिए बोला गया तो सैयद अली अब्बास जी वंदे मातरम बोले, आपने नहीं बोला। नहीं ठीक है, बस वो हो गया, मुद्दा आज का अलग है। हाँ देखिए, आज भाई देखिए, मैं अपने नहीं, राजनीति और का सम्मान आज करता हूँ। संविधान के पेजेस पूछे गए आप, मतलब आप लोग तो काफी याराना जो है, बहुत दोस्ताना लग रहा है, मतलब जबरदस्त वाला है। हाँ, आप सुन लीजिए, देखिए तो मैं बता दूं, हाँ किरण जी, दोस्ताना जबरदस्त। किरण जी देखिए, भाई हम सब भारतीय हैं और देखिए हाजी नाजिम खान को भारतीय से बड़ी मोहब्बत है, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, चाहे वो हिंदू समाज से हो, सिख समुदाय से हो, ईसाई समुदाय से हो। और हाजी नाजिम खान तो अल्लाह का शुक्र है भारतीय हिंदुओं से मुस्लिम प्यार है, बेइंतहा हिंदुओं से प्यार है। तो बेइंतहा। प्यार है तो बताइए, ये जो लव जिहाद जैसे मामले में फंसा करके लड़कियों को बरगला करके उत्पीड़न उनका किया जाता है, धर्मांतरण कराया जाता है, ये अगर जायज नहीं है तो क्यों नहीं आप लोग वहाँ पर बोलते हैं? हाँ किरण जी देखिए, अब आपका सवाल नारा लगाइए ना सुन उसको लीजिए, लेके। मैं भारत जिंदाबाद का नारा लगाऊं। नहीं, भारत इससे जिंदाबाद ज्यादा और कुछ नहीं। आप सुन लीजिए, विरोध में नारे लगाइए, बोलिए गलत है, नहीं होना चाहिए। आप सुन तो लीजिए, आपके हर सवाल का जवाब हाजी नाजिम खान देगा, संविधान के दायरे में रहकर देगा। भाई अभी आपने कहा कि किस तरीके से नाम बदलकर अगर कोई भी अगर हिंदू लड़कियों को बहलाता फुसलाता, देखिए हम उसके कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि अगर कोई भी लड़का, सुन तो लीजिए भाई, अगर कोई भी अगर अपना नाम बदलकर किसी को बहलाता फुसलाता, वो कानून का भी दोषी है और हमारे समाज का भी दोषी है। अब दूसरी बात एक और आ जाती है, भाई लव तो हर किसी को किसी से, लेकिन जिहाद का मतलब क्या है, ये दोनों पैनलिस्ट मुझे बता दें। जिहाद बोलते किसको, या सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम नाम आते, ये जिहाद कर ले, लेकिन जिहाद का मतलब अभी जो नाजिम जी ने इतने बड़े बड़े शब्दों में कहा मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानियों से प्रेम करता हूँ, मैं केवल इनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जितनी बार भी लव जिहाद का नाम क्यों आया? आप मुझसे अगर मैं जिहाद का मतलब भी बता रही हूँ, जिहाद का मतलब भी बता रही हूँ, आप सुनना चाहेंगे तो सुनेंगे। सबसे पहले तो मैं यही से पूछूं, जिहाद का मतलब इन्हें बता दूं कि अगर मैं हिंदू हूँ, मुझे अपनी पहचान क्यों छुपानी पड़ती है, मुझे कलावे क्यों बांधने पड़ते हैं, मुझे तिलक क्यों पहले सुनिए तो पहले बात सुनिए। कौन सनातनी? मुसलमान सनातनी है जो आप भारतीय, तो सनातनी कहाँ से आ गए? कहाँ बता रहे? अभी आप ही के अयोध्या में इतने सारे लड़कों ने कहा हम सनातनी मुस्लिम है, जब उन्होंने कहा क्योंकि हमें कोई डर नहीं है अपना नाम बता के बताने में, तो जब आप अगर किसी से नाम बदल के बता रहे हैं, अपनी पहचान छुपा रहे हैं, आपको अपनी पहचान छुपाने में, आप शादीशुदा हैं, आप क्या किस कास्ट के, क्या छुपाने में दिक्कत है? आपने पश्चिम बंगाल की लड़की को फंसाया जबकि आपकी शादी भी हो चुकी थी, उसके बाद आपने आपके खुद के वालिद ने भी आपकी पहचान छुपाई, आपकी सारी चीजें छुपाई, उसके बाद आज उनके आगे पंजाबी जो भी इन्होंने इनके वालिद ने भी बयान दिया कि ये शादीशुदा नहीं है और इसने नहीं, ये नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, ऐसे लड़की
लड़की हो गई, बाहर रह रहे थे, आपने क्यों हॉस्टल में ना रहते हुए दोनों ने बाहर कमरे लिए, आपने उसके साथ रेप करा, उसका आपने अबॉर्शन कराया, सबके पुख्ता सबूत हैं जो कि आज कमेटी ने सब बयां कर दिए हैं। और अपर्णा जी भी जो गई थी, ये जनता की मांग है, ये जनता की मांग है फांसी। नहीं, आप ही के आप उस समय कह रहे थे कि यहाँ पर जो है उनको कानूनी सजा होनी चाहिए। देखिए, देश का कानून कचड़ा है, मैं सीधे कह रहा हूँ कचड़ा है, और देश की कानूनी प्रक्रिया कचड़ा है। क्यों? क्योंकि जिस केस में आपको 10-10 साल 20-20 साल न्याय के लिए इंतजार करना पड़े, आपको बीएनएस ला देने से सिस्टम नहीं बदलेगा, आपको अदालती प्रक्रिया बदलनी पड़ेगी, अदालतों का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। आप दिल्ली की अदालतें देख लीजिए और नोएडा और गाजियाबाद से अंदर चले जाइए, आप संभल और बाकी जगहों की अदालतों को देखिए, जहां पर न कोर्ट के पास स्टाफ है, न टाइपिंग की व्यवस्था है, न स्टेनो है। इन अदालतों पर हाईकोर्ट चुप क्यों है? इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? और जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं करेंगे तब तक न्याय नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जब गवाही होती है पता चलता है एक गवाही में 4 से 5 तारीख लग रही है, पूरा समय जो है बर्बाद हो रहा है, और इसी का फायदा उठा रहे हैं विधर्मी जो हमारे बहनों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, हमारे समाज के साथ अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कानून की प्रक्रिया जो है, कानून की प्रक्रिया सुन लीजिए, कानून की प्रक्रिया ऐसी है कि 10 से 12 साल 15 साल मुकदमे चलेंगे, तब तक लोगों के जहन से बातें उतर जाएंगी और फिर लोग कहेंगे कि अच्छा भाईचारा है, भाईचारा भाईचारा। ये भाईचारे के आड़ में सौहार्द बिगाड़ने वाला काम होता है। देखिए, पहले तो मैं मैं इनके बयान के कड़े शब्दों में मजम्मत करता हूं, क्योंकि इन्होंने संविधान के खिलाफ होकर मेरे कोर्ट का अपमान करने की बात करी है। देखिए, हम लोगों के कोर्ट दिल में बसता है और हम सम्मान करते हैं। और रही बात, अब दूसरी बात सुन लीजिए, अगर कोई भी किसी के साथ भी अगर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाता है मुस्लिम कम्युनिटी का, तो हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन बरेली वाले पुजारी पे कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, जो सीने फाड़ फाड़ के कहता है कि मैंने 70 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों का शुद्धिकरण करा दिया, धर्म परिवर्तन करा दिया। भाई, वो कौन से लिस्ट में आते हैं? क्या वो कानून के दायरे में नहीं आते? लेकिन यहाँ पर जो दायरे में आते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ बहलाने फुसलाने वाली बात कि मुस्लिम लड़के ने ये कर दिया। भाई, अगर हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से सुन लीजिए, हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से प्यार करता है तो उसकी घर वापसी होती है। वही मुस्लिम लड़का अगर हिंदू लड़की से प्यार करता है तो उसके लिए लव जिहाद। ऐसा प्यार पे कोई रोक नहीं है हाजी नाजिम भाई, प्यार पे कोई रोक नहीं है। जो जिससे मोहब्बत करना चाहे करे, जो जिससे मोहब्बत करना चाहे करे, कोई रोक नहीं है। देश का कानून नहीं रोकता है, लेकिन धोखाधड़ी करने वालों को 420 करने वालों को ये सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में कहीं भी रहोगे, वहां बुलडोजर तुम्हारा पीछा करेगा ही करेगा, तुम्हें छोड़ेगा नहीं अगर तुम देश की बहन बेटियों के साथ खेलने की कोशिश करोगे। जी हाँ, मेरठ में क्या हुआ? बरेली में क्यों नहीं है बुलडोजर? जहाँ कृष्णों को क्रिसमस डे के दिन मारपीट की, तोड़फोड़ की, कहाँ है बुलडोजर? कहाँ है आपका बुलडोजर? झूठा बुलडोजर है। भारत में नफरत की राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम। अच्छा, एक मिनट। हाँ, ये जो बात कर रहे हैं क्रिश्चियंस पे, कहाँ हुआ? कहाँ गया क्रिश्चियन पे? अतीक अहमद पे, जिसने जो आप अपनी रिपोर्ट देखिए ना, आराम से सवाल हो गया। जो सवाल आप पूछ रहे हैं पहले उसको बताइए, तो कहाँ हुआ? जगह पूछ रही है, कहाँ हुआ? बरेली में कहाँ हुआ? क्या हुआ, कहाँ हुआ? किस दिन? अच्छा, क्रिसमस डे की कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है। अतीक अहमद पे बुलडोजर चला, सब पे चल रहा है। आप कहाँ हैं दुनिया में? पूरी रिपोर्ट तो सुनिए, क्या क्या कट रहा है। आप अपहरण को करके ले गए। अरे तो भाई, बुलडोजर पैदा थोड़ी कर देगा, बुलडोजर पैदा नहीं करेगा, बुलडोजर चलेगा। अभी पहले इंसाफ तो होना चाहिए, पहले क्यों नहीं दिलाएंगे? चलिए, अच्छा ये बताइए। हाँ, देखिए, कानून अपना काम करता है। एक समय होता था, सुन लीजिए, यही नोएडा की बात है। आप गौर सिटी से आगे जा नहीं सकते थे रात को 8 बजे के बाद जो है। सुन लीजिए, कानून अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये बता दीजिए आप। कानून अपना काम कर रहा है। एक वाल्मीकि बेटे थे, उसके साथ क्या हुआ ये नहीं बताया आपने। ठीक है, चलिए। आप लोग गलत कर रहे हैं। जी बताइए। हाँ, कह रहे हैं सरदना जो कह रहे हैं ये कि क्या नाम है भाई, सरदना का मसला ही कुछ अलग है, गलत इंटरप्रिटेट किया जा रहा है। हम बता देते हैं, आपका उधर का ही है। नहीं, आपके राज में रोज लूट पाट होती थी,
रैपिंग होती थी, ये आपका ही रास्ता सही है। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, हमें पता है, ठीक है ना। आपने कोई डेवलपमेंट करा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? सर्जना का हम बता देते हैं आपको। अभी जब क्लियर होगा, रिपोर्ट आएगी तो ये भी पता चलेगा कि उसमें लड़की भी इन्वॉल्व होगी। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, अच्छा आराम से सैयद अली अब्बास जी सुनिए, सरधना का मसला सुनिए, सरधना का मसला सुनिए, प्रेम प्रसंग का मसला, प्रेम प्रसंग का मसला। माँ से इजाजत मांगी गई, इजाजत नहीं मिली, उसके बाद माँ का कत्ल किया गया। यह अपराध का है, यह अपराध का है, यह अपराध का है। जांच है, इसमें हिरासत में लिया जा रहा है। दलित लोगों का जीने का अधिकार नहीं है, तो मुलायम सिंह यादव ने जब मायावती पे हमला कराया था तो वो क्या था? वो दलित नहीं थी क्या? ये सरदना वाला केस जो है, ये राजपूत बनाम दलित किया जा रहा है, ये गलत बनाम है। दलित किया जा रहा है। ये भुनाने की कोशिश आप करें, राजपूत बनाम दलित पब्लिक के बीच से। देखिए, देश में कोई बहू बेटी जो है, देश में प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। दलितों की बेटी कोई सुरक्षित नहीं है, पिछड़ों की बेटी कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ एक तरफा चल रहा है कि दलित की बेटी दलित नहीं है। आपको कोई संवेदना नहीं है। नहीं, देखिए सुनिए, संवेदना इस बात से होगी अगर वहाँ पर चीजें, मसला ही प्रेम प्रसंग का, माँ को प्रेम प्रसंग में मारा गया। अरे बाबा, खबर ही पूरी वही है, खबर ही पूरी वही है। आपको दिखा देती हूँ। नहीं, ये आदत हो गई है, आदत हो गई है सैयद अली अब्बासी। इस चीज के लिए नहीं, इस चीज के लिए ना मैं ऑब्जेक्शन करती हूँ, आपत्ति जताती हूँ। ये गलत है, ये गलत है, ये आपत्ति जताऊंगी इस चीज के लिए, क्योंकि ये बार आप जो आरोप लगाते हैं ना सैयद अली अब्बास जी, आप अपनी समाजवादी पार्टी का बताइए। आजम खान को दूर करके रख दिया यहाँ पर, और उसी के साथ आप बार ये बात करते हैं। नहीं, ये गलत बात है। एक अच्छी चीज, जब सवाल पूछा जाता है, जब समाजवादी पार्टी से सवाल पूछा जाता है, जब लव जिहाद पे सवाल पूछा जाता है, सैयद अली अब्बास जी मीडिया पर जो है इस तरह से आरोप लगाते हैं, जो कि गलत है। सवाल पूछना हमारा काम है, हम पूछेंगे, बार बार पूछेंगे, चाहे जितना भी क्यों ना आरोप लगा दे। सैयद अली अब्बास जी, मैं आपसे कहूंगी, हाँ एक बात, जब ये सरकार में थे, इन्होंने जितने भी ये ऑटो बांटे, पहले मैं इनकी लिस्ट पूछना चाहूंगी। उन ऑटो में कितने तो दलित थे, कितने वो थे जो बिल्कुल ही मरे दबे कुचले वाले थे, कितनों को दिया? सबके आगे एक पर्टिकुलर कास्ट लगी हुई थी, अगर ये इस बात की बात करते दलित। और जितना ये सीना फाड़ के दलित करते हैं, जो हमारे कार सेवकों पे गोलियां चलवाई, वो कौन था? वो कहा था जब दलित ने या कोई जनरल आदमी नहीं था, तब कहां से आए? गुले बढ़ते मत उखाड़िए, अभी कल शर्म करो, आप शर्म करो। आपको कुछ मिल नहीं रहा, आप बौखला हो गए हैं। हाँ किरण जी देखिए, भाजपा की नेता बहुत बात अच्छी करती है। भाई मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप 80 करोड़ राशन देने की बात करते हैं, है ना? 80 करोड़ कल भी यही उठाए थे, आज भी यही। मैं पूछना चाहता हूँ कि 80 करोड़ के अंदर, नहीं सुन तो लीजिए, 80 करोड़ में कितने मुसलमान शामिल हैं, उनका आंकड़ा दे दीजिए। कितने मुसलमानों को राशन दे रहे हैं, राशन की बात कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, कितने? सबसे ज्यादा 80% लोग ये सारी फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं। अगर इस बात की बात आ रही है तो पीएम आवास योजना के तहत आवास मिल रही है कि नहीं? सुन तो लीजिए, आवास योजना के तहत आवास मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मैं ये कहता हूँ, भाजपा, देखिए भारत सरकार, राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने हर भारतीय को जहां उनकी सरकार है, सब सुविधा की योजनाओं का लाभ देने के लिए, बिना भेदभाव के। अगर भेदभाव करता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है। भाई सुप्रीम कोर्ट है, अगर कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है पूरी योजनाओं का लाभ सबको देना। हाजिर आजिम जी, जब एसआईआर का मुद्दा हो, सड़कों पर उतर आए तमाम पार्टियां, और ऐसे में बात हो तो आप सुप्रीम कोर्ट का रुख, हम तो कब से कह रहे हैं कि अगर एसआईआर में, अगर वोट चोरी में तमाम चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख करिए। कब नहीं करते? कहते हैं हम मतलब क्या वही उठाएंगे क्या? आ रही आपने किया है, मैं बाकी पार्टी बोला, बाकी पार्टियों का अब्बासी भाई बैठे हैं, थोड़ा बता दें, जया प्रदा जी के लिए कुछ कहा गया था, उसके बारे में बोले। अब्बासी जी अभी फिलहाल मीडिया पे फोकस ज्यादा है। नहीं, जया प्रदा के बारे में बताएं, जो बोला गया था, उनका कोई कलर बता रहा था, कौन से कलर का है, थोड़ा कमेंट करिए, उस पर भी 2 शब्द बोलिए। मायावती जी दलित हैं कि नहीं है, इसके बारे में 2 शब्द बोलिए, तो फिर आपका दलित प्रेम समझ में आए। आपकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज दलित और पिछड़े अपने आप को, सुनिए, दलित और पिछड़ा अपने आप को, दलित और पिछड़ा से अलग होकर के अपने आप को सनातन समाज का हिस्सा समझ रहा है। अपने आप को अयोध्या में लगने वाली लाइन को देखिए, काशी में लगने वाली लाइन को देखिए, उसमें न कोई दलित है, न कोई पिछड़ा है, न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, हर कोई जाति से परे पूरा हिंदू समाज, पूरा हिंदू
आखिर पिछड़े मंदिरों में क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं इनकी पार्टी के दफ्तर पे जा रहे हैं? सारे पिछड़े जो हैं, लेकिन कई सारे सवाल भी है जब सपा के पास कुछ भी तुरंत का इक्का नहीं बचता, कुछ भी इनके पास बचता नहीं है। केवल इन्हें एक ही आता है कि हम या तो पीडीए में चले जाएंगे या हम इससे मिल लेंगे, कभी इसकी बुराई करेंगे, कभी दलित की ही बात कर रही हूँ। आज के समय में शब्दों का ध्यान रखें। आज कितने समय में शब्दों का ध्यान रखें। इतने समय में जितना कुछ आज जो मिला है और जो आज संविधान की बात भी कर रहे हैं, जो संविधान में आज के जितने भी जजमेंट आ रहे हैं और जितना इन्हें ना तो कभी संविधान पे ना पहले भरोसा था, क्योंकि संविधान पे जब भरोसा आता है नहीं, पहले जब था जब इनकी सरकार के दबाव में आके हाई कोर्ट से कोई भी ऑर्डर करा रहे थे, आज वो ऑर्डर इनको मिल नहीं रहे हैं, इसलिए ये छटपटा रहे हैं। अगर इन्होंने इतना अच्छा काम करा था तो इतनी सारी चीजें जो इन्होंने आज दी, आज इनको सबने सबक सिखा दिया, इसके लिए इनकी ये झटपटाहट है। और रही बात आपकी बात आ रही सैयद अली अब्बासी, ठीक है, सबसे पहले सैयद अली अब्बासी आराम से शब्दों का ध्यान रख करके, मैं बार बार अपील आपसे, देखिए नहीं उन्होंने एक बार भी ना शर्म कर जैसे वर्ड शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, करती तो मैं जरूर रोकती, लेकिन नहीं हुआ, ना इनके तरफ से संदीप मिश्रा जी का, ना यहाँ तक कि जनता की तरफ से भी ऐसी चीजें नहीं हुई। इसलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ, अब बताइए केजीएमयू में जो हुआ वो क्या सही था? और डॉक्टर जो की बात आ रही है, जो गिरफ्तार किया गया 16 दिन के बाद, उसका छांगुर से भी है इसकी जिम्मेदारी किसकी है कि 16 दिन बाद क्यों गिरफ्तार किया? ये सरकार की जिम्मेदारी थी। तो सरकार ये आप विपक्ष से पूछेंगे। तो 16 दिन बाद गिरफ्तार हो रहा क्यों हो रहा? ये इसका बताइए मतलब ना, वो पुलिस किस समुदाय से है? थी। अरे समुदाय बताइए ना, समुदाय बताइए ना। पुलिस ने उसे ये जघन्य अपराध करने दिया। 1990 पुलिस ने जघन्य अपराध करने दिया। क्यों करने दिया उसे पुलिस ने? ये बताइए सैयद अली, बस आपके राज में 1990 में यही हम जिसका आगरा वाली बात करें, जो गिरोह का ये हुआ, छांगुर तो ना जाने कब से वो कर रहा है, 2000 से कर रहा है, 2015 में ज्यादा एक्टिव हो गया गजवाए हिंद बनाने के लिए। 1990 में आगरा का जो सरगना है उसने पहले तो ईसाई धर्म, फिर वो इस्लामिक धर्म, तो यही सवाल है ये आपकी सरकार के वक्त से, ये आपकी सरकार के वक्त से क्यों जगह दिया गया? सरकार के वक्त से क्यों उसको इनको पनाह दी गई? सरकार के ये देखिए, जब सवाल आता है तो जवाब नहीं देना चाहते। ये बताइए आपकी सरकार के समय से उनको क्यों पनाह दी गई? क्यों उनको उपजने दिया गया? उपजने नहीं दिया जाना चाहिए ना, उपजने नहीं। हम महिलाओं की बात करें, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं जिनको लव जिहाद में फंसाया जाता है, हम उनकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। हम महिलाओं की बात करें, हमारे दलित, राजपूत, मुस्लिम, ईसाई जितनी महिलाएं हैं सब बराबर है हमारे लिए। हम महिलाओं की बात करते हैं, इसलिए लव जिहाद का मसला उठाते हैं और इसलिए हम लव जिहाद में चीज आ रहे हैं। जवाब दीजिए। अच्छा आप बोले तो वो सही, हम बोले तो भाषण आपको लगे। किरण जी, दिक्कत इनको ये है कि अब इनका भाषण कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल यही है। और इनका भाषण अब गया 2027 में, वो भी नहीं सुनने के लिए मिलेंगे। वो तो दिखाई देगा भाई साहब, यही गुंडागर्दी आप करेंगे, यही गुंडागर्दी आप करेंगे, यही गुंडागर्दी आप यहाँ करेंगे, किसी का लाइसेंस आप रख पाएंगे, यही गुंडागर्दी आप करेंगे। हाँ, यही गुंडागर्दी करने के लिए आप आए हैं। आप यहाँ पे बात रखिए अपने, आप यहाँ पे बात करिए। आप किसकी गुलामी कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी की गुलामी कर रहे हैं, गुंडागर्दी की गुलामी आप यहाँ पर कर रहे हैं, गुंडागर्दी की गुलामी आप कर रहे हैं, गुंडागर्दी की गुलामी आप कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, मीडिया में हो करके हम अपना काम कर रहे हैं, आप गुंडागर्दी की गुलामी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी एक जगह अटक गई है, किरण जी इनकी सुई एक जगह अटक गई है, केवल एक जगह अटकी हुई है, उसके अलावा ग्रामोफोन जैसे बजना बंद हो जाता है ना, वहीं पे अटके हुए हैं। अरे आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। मैंने पूछा मायावती जी दलित है, मायावती जी दलित है, मैं पूछ रहा हूँ दलित की बेटी है कि नहीं है? मुलायम सिंह ने जो किया मायावती के साथ, आप कहिए गलत था, आप कहिए ना उस महिला के साथ। आज अगर आप कह देंगे तो मायावती जी को शांति मिलेगी कि कम से कम सभा से कोई एक व्यक्ति आया जो मेरे साथ हुए गलत काम को कहा कि गलत हुआ। गड़े हुए मुर्दे बाजी मान गए आपको, आपकी बात हो तो गड़े मुर्दे, इसीलिए जनता नहीं ला रही है समाजवादी पार्टी को। मुजफ्फरनगर हुआ, मुजफ्फरनगर का जब दंगा हुआ किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? सपा की सरकार थी। अब बोलेंगे गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। गड़े मुर्दे तो ये उखड़वाने के लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ की जनता परेशान थी इनकी सरकार से।
तभी तो बीजेपी को लेके आए हैं। और अब ये रही बात दूसरी जो ये कह रहे हैं दलित विरोधी बीजेपी दलित विरोधी है, तो इन्होंने अपने उसमें क्या करा दलितों के लिए, ये एक भी बता दें। खुले आम क्या नाम है, दंगा होता था। बांग्लादेश पे क्यों नहीं बोलते, वो भी तो बांग्लादेश में भी कुछ नहीं बोलते, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैडम आने वाले टाइम में योगी जी की ही गवर्नमेंट आएगी। इसके पहले सारी चीजें क्या होती थी, इस बार तो क्या बोलते हैं, कुछ सीटें आ भी गई ना, तो इस बार जो है, इस बार सपा साफ है, इस बार अन्य पार्टियां साफ हैं, ओनली योगी जी, और योगी जी के सरकार में ही सारी चीजें जो है पॉजिटिव हो सकता है, एकदम बिल्कुल क्लियर है। आप पहले की गवर्नमेंट में क्या होता था, सारी भर्तियां निकलती थी, सारी वैकेंसीज निकलती थी, उसमें सारे के सारे बायस होकर के भर्तियां होती थी, लिस्ट बन के आती थी, कहीं से कोई भर्ती होती थी, लिस्ट यहाँ से जाती थी, उसके बाद वहाँ से जो सही कैंडिडेट होते थे वो भर्ती भी नहीं होते थे। योगी जी की सरकार में सारे के सारे जो कैंडिडेट उस लायक है उसको जो है जॉब मिल रही है, और ये केवल जो योगी जी की सरकार से ही जो है मतलब ये है। बाकी दुकानदारी तो आपकी भी चलती है ना, आपकी भी चलती है दलितों को लेकर के, दुकानदारी तो आप भी चलाते हैं ना दलितों को लेके। लव जिहाद पे सारी महिलाओं की बात पे आप बात नहीं करते हैं यहाँ पर। अरे मुद्दा यही है आज का, और कोई सवाल नहीं, मुद्दा यही है आज का, महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं होगी, दलित का महिलाओं की उठा लो, आप किसी से पूछ लो, क्या पूछा तो क्या बात करे, सवाल वो उठाइए, बताइए दलित के साथ गलत हुआ या सही कहाँ हुआ, पर? उसे न्याय बताइए। मिलना चाहिए या नहीं बिल्कुल मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलेगा? और जवाब अपराधी दे गिरफ्तारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जवाब और पीड़ित परिवार से क्यों नहीं मिलने दिया जाता किसी को? ठीक है, कोई भी मीना जी मिलने इसका जाता है, क्यों जवाब नहीं मिलने दिया जाता? हिंदू मुस्लिम एंगल क्यों देखा जाता है? लव जिहाद, तो लव जिहाद किसके बीच में होता है बताइए? मैम एक प्यार भी तो होता है। प्यार को लव जिहाद कहते ही नहीं है। क्यों नहीं कहते? अगर आप पहचान लव जिहाद वो नहीं होता। मैं मुसलमान और मैंने किसी लड़की से, हिंदू लड़की से आप मोहब्बत अपनी हो गई, पहचान छिपा के प्यार करेंगे नहीं, खुला तो बोलो। वो गलत है, वो गलत है। और उस लव जिहाद में उसको इसलिए लड़की को कहा जाता है, चाहिए। पहले समझिए बात को समझिए। अगर आप मुस्लिम है, पहचान छिपा करके हिंदू नाम रखते हैं, हिंदू लड़की को फंसा रहे हैं आप यहाँ पर, और उसके बाद आप उसमें धर्मांतरण का प्रेशर बनाते हैं, आप उसके वीडियोस बनाते हैं, ये गलत है और इसको लव जिहाद कहा जाता है। आप बोलिए, आप देखिए, चलिए अब बताइए, वो दलितों पे बार-बार उनका सवाल आ रही है आपके पास। एक पर्टिकुलर आप ये किसी भी एक कास्टिज्म को लेके आएंगे तो ये कहीं से भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जितना काम इस समय इसमें सरकार में हो रहा है, दलितों के लिए हो रहा है, सबके लिए हो रहा है, वहाँ उस गरीब तबके के लिए काम हो रहा है, चाहे उसमें कोई भी पार्टी, कोई भी जनता आ रही है, चाहे उसमें दलित हैं, चाहे उसमें आपके ओबीसी हैं, जो भी कुछ है, उन सबके लिए काम हो रहा है। जितनी योजनाएं इस सरकार में आके जितना प्राविधान करा गया है उतना किसी भी सरकारों ने नहीं करा। और रही बात इलाज की, चाहे वो सरदना का मामला है और चाहे अब ये लखनऊ का मामला है, इसमें जो जांच है, इतनी जांच कभी आई, आज 3 दिन में रिपोर्ट आ गई, केजेएमयू पे भी, सरदना पे भी 3-4 दिन में, जो भी आने वाले जो भी डायरेक्शन दी गई है, अगर कोई एब्सकॉन्डेड हो गया है उसके रिश्तेदारों के बाद, रिश्तेदारों के बाद सरकार इतना उसके घर पे लगाया, इतना अपराधी पीछे लगा देते, वो निश्चित पकड़ा जाता। अभी तक अपराधी पकड़े जाते हैं, अपराधी नहीं पकड़ा गया, अपराधी कह रहे हैं अपराधी इसलिए नहीं पकड़ा गया, अपराधी जो नहीं पकड़ा गया है उसका भी कारण है, अगर उसका फोर्स इसलिए लगाया क्या नहीं, ये फिर कानून व्यवस्था पे भी सवाल उठा। अच्छा एक चीज बताइए, ठीक है बात, अब एक चीज बताइए, आप लोग एक दलित को लेकर के तमाम बातें उठा रहे हैं, जिसमें अभी नहीं पकड़ा गया, सवाल पूछा गया और बार बार सवाल पूछा जाएगा कानून व्यवस्था पे। अब ये बताइए, लव जिहाद से ना जाने सिर्फ दलित बल्कि ना जाने कितनी और लड़के, चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, इन सबको फंसाया जाता है। क्या उनकी बात नहीं होनी चाहिए? मोमडन की लड़की नहीं करती क्या मैडम? होना चाहिए, उसमें भी बात होनी चाहिए, वो भी गलत है। अगर अवैध है और धर्मांतरण कराया जा रहा है तो वो भी गलत है, मैं क्या कह रही हूँ आपको, वो भी गलत है, अवैध कुछ भी गलत है। एक बार भी मोमडन लड़कियों का नाम लिया, एक बार भी आपने बताओ। मोमडन लड़की है, नाम बताइए। आप बताओ, मोमडन लड़की का नाम बताओ, मोमडन लड़की का नाम बताओ। नहीं वैसे तो आपको सारे नाम याद है, अच्छा, मुझे तो इसमें भी नाम याद नहीं है, मुझे तो सिर्फ आरोपियों के नाम याद है। छांगुर, मुझे आरोपियों के नाम याद है। आप मुझे एक नाम बताइए यहाँ पर जिन्होंने धर्मांतरण कराया, वो भी अवैध धर्मांतरण हो, बताइए। ये देखिए, ये जब जवाब मांगा जाता है ना तो इनके पास जवाब नहीं होता है और बार बार इस तरह की बातें जो है वो की जाती है। और हाँ, जो ये
पूछ रहे हैं कि आज तक किसी मुसलमान लड़की का नहीं हुआ, किसी भी लड़की मुसलमान लड़की से, किसी भी हिंदू लड़के ने कभी भी नाम बदल के उससे प्यार नहीं किया। अगर मुसलमान का लड़का अगर किसी से नाम बदल के प्यार कर रहा है, वो मैंने नाम पूछा, नाम बताइए, नाम देखिए गूगल पे, देखिए गूगल पे, आपको बता रही हूँ गूगल पे देखिए नाम नहीं आएगा। अगर ये बरेली की बात बोल रहे हैं, जिन्होंने कहा घर वापसी किसी से छुपा के धर्मांतरण नहीं हुआ, उनसे पूछ के धर्मांतरण हुआ, जिसके लिए बार बार कह रहे देखिए आपने मुस्लिम लड़कियों के नाम पूछे, भाई हाजी नाजिम खान आपको फहरिस्त बता देगा पूरी मुस्लिम लड़कियों की, जिनका जबरदस्ती हुआ है, भाई जबरदस्ती धर्मांतरण हुआ, बता तो ये लव जिहाद क्या जबरदस्ती होता? अवैध धर्मांतरण कराना लव जिहाद यानी कि जबरदस्ती है, एक लव जिहाद जबरदस्ती है, लव जिहाद जबरदस्ती है, फंसा के कराना ये जबरदस्ती है, नहीं होना चाहिए। अरे एक मिनट, नहीं सुन लीजिए सवाल आपका। मैंने पहला सवाल करा था कि जिहाद का मतलब क्या होता, भाई लव का मतलब तो सब जानते, लेकिन जिहाद का मतलब आप सब अपने उसमें गूगल पर सर्च कर लीजिए। जिहाद का मतलब होता है संघर्ष करना, संघर्ष करना, जद्दोजहद करना, दलित वंचित लोगों को इंसाफ दिलाना, ये जिहाद है। बेड के अंदर वो लव जिहाद है, उसे कहते हैं लव जिहाद। अरे झूठ बोलते हैं आप लोग। क्या कानून ने ये कह दिया कि अगर इसने लव जिहाद करा, भाई क्या कानून ने, लेकिन लव जिहाद का नाम पे कितने एफआईआर हैं? अच्छा ये लीगल देखिए हाजी नाजिम साहब, अगर उन्हें हिंदू बनाया गया है, उसको आप लव जिहाद से कैसे कंपेयर कर रहे हैं? पहला सवाल मेरा ये है। लव जिहाद ये है कि जब आप एक पत्नी के रहते हुए उसको छुपा करके दूसरी किसी हिंदू महिला के साथ शादी कर लेते हैं। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, नहीं बीच में मत बोलिए, गलत है। आज अब इस्लाम में बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन ये उसके फेवर में है। जब आप एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी से शादी करते हैं और वो भी बिना बताए छल कपट करते हैं, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और ये होती रहेगी। आप इतना मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में भी जितने लोग पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे किसी भी दलित हो, पिछड़े हो, किसी भी धर्म पंथ के मानने वाले हो। अगर इस तरह का गलत काम करेंगे तो उनके साथ सजा होगी और इसमें कार्रवाई होगी। सजा हो, हम चाहते हैं कि सजा हो। अगर कोई किसी को धोखा देता है उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, लेकिन अगर शुद्धिकरण के नाम पर अगर धर्म परिवर्तन कराया जाए तो हम ये कहेंगे उनके खिलाफ भी एक्शन हो। छुपा के नहीं हो रहा है, इसका मतलब फेवर कर दिया, फेवर कर दिया। नहीं कर रही हूं मैं फेवर नहीं कर रही हूं, मैं फेवर नहीं कर रही हूं। एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, केजीएमयू में इस तरह की घटना का होना कहीं ना कहीं ये तो है कि धर्मांतरण का एक कानून होने के बावजूद इस तरह के केसेस जो है बढ़ रहे हैं। हाँ, ये एक निंदनीय विषय है सवाल है। और एक ये सवाल से ना सब चूक गए यहाँ पर। हाजी नाजिम जी ने नहीं पूछा, सैयद अली अब्बास जी ने भी नहीं पूछा। मैं इसी चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, इसमें कड़ी निंदनीय है, बहुत ज्यादा निंदनीय है। और इसके ऊपर मैं मुख्यमंत्री जी योगीनाथ जी से यहाँ आपके चैनल के थ्रू कहना चाहती हूँ, जिन्होंने भी इसमें साथ दिया और जो वो हैं, उन जो चाहे वो एब्सकॉन्डेड है कहीं भी है, जबकि लड़कियां कहती हैं अगर हमने कुछ करा या हमें किसी ने मारा तो योगी जी पाताल में से भी खोज लाएंगे। मैं आज वही कार्रवाई आपके चैनल से चाहती हूँ के माध्यम से योगी जी से चाहती हूँ कि जो उसने लव जिहाद करा और लड़की पे प्रेशर बनाया, उसका गर्भपात कराया और आज अपनी अपनी पहचान छुपाई, इसी माध्यम से कहना चाहती हूँ कि उसके परिवार को, उससे रिलेटेड जितने लोगों ने उसे सपोर्ट करा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके और उसको जेल के अंदर डालना चाहिए और उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। जी, तो फांसी की सजा होनी चाहिए। ये वक्त की कमी है। सैयद अली अब्बास जी, मेरे पास आते ही आपकी वक्त की कमी हो जाती है मैम, क्या चक्कर। हाँ, शेर सुना दीजिए इसी बात पे। बहुत गर्मा गर्म बहस हो गई है, शेर तो हो जानी। शेर सुना दें? सुनाइए। शेर एक बहुत बड़े शायर का है, बताइए। शेर एक बहुत बड़े शायर का, हिंदुस्तान का सबसे पुराना शायर है। वो पिया करते थे, पीने की आदत थी, अब वो मस्जिद में चले गए, पिए हुए थे, तो उन्होंने शेर कहा, किसी ने उन पे तंज किया तो उन्होंने कहा या वो जगह बता दे जहां पर खुदा नहीं, साकी शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर। मुसलमान शायर था, उसने जो उसे रोक रहे थे, उसने उनसे सवाल किया, साकी शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां पर खुदा नहीं। तो प्यार भी प्यार कोई ये नहीं है कि वो अस्पताल में प्यार होगा, प्यार तो कहीं भी हो सकता है, किसी प्यार हो सकता है लेकिन छिपा के नहीं होना चाहिए। प्यार पे तो पाबंदी ही नहीं है, पाबंदी है झूठ पे, फरेब पे,
से प्यार है, पाबंदी है झूठ पे, हमें फरेब भाई से पे, प्यार है। जिसमें 4 पत्नियां हमें भाई होते हुए से 5वीं पे भी आप निगाह डालते हो। हमें अपने भाई से प्यार है तो प्यार हमें सभी को है, और प्यार पे इतना मेरी प्यार पाबंदी मीडिया नहीं। से भी सैयद जी कर लीजिए। किरण जी देखिए, मैं भी देखिए आपके एक शेर के माध्यम से अपनी सम्मानित जनता का सम्मान बढ़ा देता हूँ। तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। हाँ। सुन लेना भाई, तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। मेरी आंख के आंसू तुम्हारी आंखों से भी निकल सकते थे, लेकिन तुम तो ठहरे झील में पानी की तरह मेरे दोस्तों दरिया बनते तो बहुत आगे तक निकल सकते थे। आज तुम्हें दरिया बनना है और आगे निकलना है, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करनी है, शासन में प्रशासन का सहयोग करना बिल्कुल, है। चाहे वो किसी भी समुदाय से क्यों ना हो, हर किसी के लिए आवाज उठती रहनी चाहिए और जबरदस्ती का धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। ये हमारा कुरान भी सिखाता है, यही हमारी गीता भी सिखाती है, और यही हर धर्म जो बुक है उसमें भी यही चीजें होती है। और इसी के साथ अपने खास मेहमानों को हम यहाँ पर कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और ये गर्मा गर्म बहस आपने किया, लेकिन वो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें जनता ने भी यहाँ पर अपनी बातों को रखा है, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो यहाँ पर है। इसी तरह के और भी खास जो है मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ यहाँ पर समापन इसका जो है वो हो जाए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखिए।